चलिए बाबू, स्टडी इंडिया 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी वाला फिर लेकर चलेंगे। कुछ एमसीक्यू तैयार हुआ है, ठीक, वो क्लास की तरफ देखेंगे और स्टार्ट करेंगे। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे, ठीक है ना, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। चलिए क्लास की तरफ देखेंगे। कह रहे हैं कि रिश्तेदार की पत्नी कि कितने रुपए खो गए थे। यानी कि रिश्तेदार, ये देखिए, कह रहा है कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे, ठीक है ना। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे, तो बाबू 11 रुपया खो गए थे। कितना रुपया खो गए थे? 11 रुपया, ठीक है ना। ये अमरकांत वाला है, बहादुर नौकर वाला, यानी कि बहादुर कहानी है। और उस कहानी में बेचारे जब रिश्तेदार आए थे, ठीक है ना, तो एक तो कुछ लेकर नहीं आए थे, ऐसे ही चले आए थे और एक बहाना बना दिए, क्योंकि नौकर को भगाना था ना, बहादुर को उस घर से भगाना था। देखकर जलन हो रहा था उन लोगों को, ठीक है ना, तो भगाना था। तो क्या किए थे कि एक प्रपंच रच दिए पैसे चोरी का। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा पूछ भी सकता है कि रिश्तेदार ने कैसा प्रपंच रचा, तो पैसा चोरी का आरोप का प्रपंच रचा, ठीक। और यह आरोप किस पर लगा? तो सीधे बहादुर पर लगा, क्योंकि बहादुर निर्मला का घर का संतान नहीं था, वो नौकर के रूप में था। इसीलिए निर्मला अपने संतान पर विश्वास करती थी और इस पे ना विश्वास करके इस पर सारा आरोप बहादुर पर लग गया। तो वही कह रहा है कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? तो 11, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शेक्सपियर कौन थे। यानी कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शेक्सपियर कौन थे, ठीक है ना। शेक्सपियर कौन थे? तो ये जो थे एक नाटककार थे। शेक्सपियर कौन थे? तो एक नाटककार, ठीक है ना। ये एक नाटक लिखने वाले थे। शेक्सपियर एक नाटक लिखने वाले थे, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि बिरजू महाराज की संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, ठीक है ना। यानी कि बिरजू महाराज को, ठीक है ना, बिरजू महाराज को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, ठीक है ना। तो देखिए 1964 ईस्वी में कब हुआ था? तो 1964 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुजान रस खान किसकी रचना है। यानी कि सुजान रस खान, ठीक है ना बाबू, सुजान रस खान किन की रचना है, ठीक है ना, किन की रचना है। तो ये देख रहे हैं रस खान ना, ये रस खान इसमें देख रहे हैं ना, बस इसका आंसर यही होगा, रस खान की, ठीक है ना। सुजान रस खान किसकी रचना है? तो रस खान की। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा। यानी कि संतु मछली लेकर क्यों भागा, ठीक है ना, मछली लेकर क्यों भागा। ये बेचारा उस मछली को चाहता था कि मैं पोस पाल कर बड़ा करके इससे खेलूं, तो कुएं में डालने के लिए, ठीक है ना, कुएं में डालने के लिए। अगर कहीं कहीं दे देगा डालने को हटा करके पालने के लिए, तो ये भी हम बता सकते हैं कि कुएं में यहाँ पे पालने के लिए, यानी मछली को पाल करके, और सोचता था कि मैं इससे बड़ा करके और इसे जब चाहे बाल्टी से निकाल लूं और खेलूं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बाबू कह रहा है कि सुलोचना मतलब किनकी पत्नी थी। सुलोचना किनकी पत्नी थी, ठीक है ना। तो देखिए ये जो है ये सुलोचना जो थी ना, ये किनकी पत्नी थी। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये देखे ना, महात्मा बुद्ध जो थे, ठीक है ना, इनकी सबसे पहले मां का नाम था तृप्ता, ठीक है ना, तृप्ता, और पत्नी का नाम था सुलोचना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है टॉल्स्टॉय कौन थे। टॉल्स्टॉय कौन थे? देखिए अगला, टॉल्स्टॉय एक रूसी मतलब लेखक थे, ठीक है ना, रूस भाषा में, यानी कि रूसी भाषा में ये लेखक थे, ठीक है। टॉल्स्टॉय कौन थे? तो रूसी भाषा में लेखक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, टॉल्स्टॉय कौन थे, ठीक है ना। तो एक रूसी ये लेखक थे,
टॉल्स्टॉय कौन थे? तो ये रूसी लेखक थे, ठीक है ना, यानी कि रूस के लेखक। टॉल्स्टॉय कौन थे? एक रूसी लेखक थे, ठीक है ना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन करें कि गुरु नानक का जन्म कहां हुआ था? यानी कि गुरु नानक का जन्म कहां हुआ था? कहां हुआ था? तो देखिए, गुरु नानक का जन्म बाबू तलवंडी लाहौर, देखे है ना, उसी जगह का नाम है ननकाना साहब, ठीक है ना। तो तलवंडी लाहौर, ठीक है ना, तलवंडी लाहौर, और यहाँ इस जगह का नाम ननकाना साहब के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तलवंडी लाहौर में जन्म हुआ था, उस जगह का ननकाना साहब के नाम से जानते हैं। अब इन्हीं के पत्नी का नाम जो था ना वो सुलोचना, और माता का नाम तृप्ता। आगे कर है कि देखिए, हरिरास किसकी कृति है? हरिरास यानी कि हरि रास किसकी कृति है, ठीक है ना। हरिदास किसकी कृति है? तो देखिए, सबसे पहले हरिदास जो है ना, गुरु नानक यानी कि हरि की भक्ति गुरु नानक की कृति है, गुरु नानक की कृति है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है ना, किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कटु हिंदू वारिये? यानी किसने कहा था, किसने कहा था मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये, ठीक है ना। किसने कहा था मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये? तो ये देख लीजिए, ये सबसे पहले कवि थे जिनको नाम था भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र यही बोले थे, ठीक है ना, कि मुसलमान हरिजन पे कोटु हिंदू वारिये, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन कह रहा है, प्रेमघन किस युग के कवि हैं? ठीक है ना, प्रेमघन किस युग के कवि हैं? किस युग के कवि हैं? तो ये हो जाएगा आंसर इसका भारतेंदु हरिश्चंद्र, वही वाला, ठीक है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र जब थे उसी युग के ये कवि थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? यानी कि प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है ना। प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? यूपी देख रहे हैं ना, मिर्जापुर, यही पे इनका जन्म हुआ था, मिर्जापुर में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेमघन ने किस समाज की रचना की? यानी कि प्रेमघन ने किस समाज की रचना की? प्रेमघन ने किस समाज की रचना की? अब देखिए, प्रेमघन किस समाज की रचना किए थे? तो रसिक समाज, यानी कि कौन से समाज का? तो रसिक समाज, ठीक है ना, रसिक समाज, ठीक है ना, ये रसिक समाज की स्थापना किए थे, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि भारत माता के संबंध में क्या सही है? यानी कि भारत माता के संबंध में क्या सही है? तो देखिए, भारत माता जो है ना के संबंध में क्या सही है? तो भारत माता जो थी ग्रामवासिनी थी, यानी कि गांव में निवास करती थी, ठीक है ना, ग्रामवासिनी, यानी कि भारत माता कहाँ निवास करती थी? गांव में ही निवास करती थी, क्योंकि गांव में ही भारत माता निवास करती है। किसान मजदूर जितने भी वर्ग के लोग हैं, ठीक है ना, और अन्न जल उगाते हैं, ये भारत माता का ही देन है कि वो अपनी जीविका को उपार्जन करते हैं और देश के लिए अन्न जल का उपयोग करते हैं। आगे कह रहा है, देखिए इसी क्वेश्चन को दोबारा पलट कर पूछ दिया कि भारत माता कहाँ निवास करती है? तो गांव में। आगे कह रहा है कि अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा है? यानी कि अज्ञेय के
नाम से, अज्ञेय के नाम से हिंदी में, ठीक है ना, हिंदी साहित्य के, हिंदी साहित्य के इतिहास में, हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा है, यानी कि कौन सा वाद जुड़ा है। तो देखिए ये जो है ना, ये प्रयोगवाद होगा। क्या होगा भाई? प्रयोगवाद। यानी कि कह रहा है कि अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा है, तो प्रयोगवाद। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुंवर नारायण कैसे कवि है, यानी कि कुंवर, एक वृक्ष की हत्या, कुंवर नारायण कैसे कवि है। तो देखिए कुंवर नारायण जो है ना एक रहस्यवादी कवि है। कौन सा वादी? रहस्यवादी, ठीक है ना। एक वृक्ष की हत्या देखे है ना, एक वृक्ष की हत्या ये कहानी है। कौन सी कहानी है? एक वृक्ष की हत्या कवि है, कविता है, और उसी कविता के ये लेखक है कुंवर नारायण। बेचारे एक इनके दरवाजे पर एक वृक्ष था, वो बहुत पुराना था, बहुत पुराना था, इनके मित्र के भांति वो था, ठीक है ना। और ये कविता लिखे हैं, ठीक है ना, कि कविता में बोले हैं कि एक वृक्ष के साथ संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं। किस प्रकार करते हैं कि जब कहीं जाते हैं तो, और जा करके वहां से आते हैं तो वृक्ष दूर से ही इनको ललकारता था कि तुम कौन हो। तो ये कुंवर नारायण कहते हैं कि मैं तेरा दोस्त, ठीक है ना। यही उनके बीच संवाद चलता रहता था, और ये रहस्यवादी कवि थे। आगे कह रहा है कि वीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि है। देखिए ये भी वीरेन डंगवाल, ठीक है ना, वीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि हैं। तो ये भी बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। किस विचार धारा के कवि हैं। तो ये देखिए वीरेन डंगवाल जो थे ना रहस्यवादी ही विचारधारा के कवि थे, ठीक है ना, ये भी थे रहस्यवादी ही विचारधारा के कवि। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक वचन नहीं है। तो देखिए इसमें से, यानी कि हमेशा जो प्राण और समाचार ये सदैव होता है, यानी कि हमेशा बहुवचन में होता है। कौन से वचन में होता है? बहुवचन। अगर प्राण पूछ दे तो ये भी बहुवचन होगा, समाचार पूछ दे तो ये भी बहुवचन में होगा, ठीक है ना। अब कह रहा है कि वचन का अर्थ क्या होता है, वचन का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। देखिए अगर मान लेते हैं कि ये वचन जो है ये क्या चीज का बोध कराता है, वचन का अर्थ क्या होता है। तो वचन जो बाबू होता है ना ये संख्या का बोध कराता है। किसका? संख्या का, यानी कि संख्या का बोध कराएगा, संख्या का अर्थ बताएगा, 1 2 3 4 5 ऐसे संख्या का बोध कराएगा, ठीक है ना। अब आगे हम लोग लेकर चलेंगे, इसको थोड़ा सा क्लीन कर दे रहे हैं। मेहनत कीजिए, अच्छा नंबर लाइए, ठीक है ना। तभी हम लोगों की मेहनत जानेंगे कि मेहनत का साकार हो गया। बिना मेहनत किए हुए कुछ होने वाला नहीं है। देख रहे हैं ना रामायण में रावण सीता जी को जब उठा कर ले गया, ठीक है, तो रामचंद्र जो थे बहुत तपस्या किए थे उनको लाने के लिए, तभी लाए थे। अगर छोड़ देते इसी तरह की, चलो दूसरी पत्नी मिल जाएगी, तो सीता माता आती नहीं आती, ठीक है ना। इसीलिए कोई भी काम करने के लिए बाबू मेहनत की क्या है? जरूरत है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये बेचारा बहादुर जो नौकर था, ठीक है ना, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, ठीक है ना। तो ये बेचारे युद्ध में मारे गए थे, यानी कि युद्ध जब छेड़ा था ना, ठीक है, उसी में ये बेचारे चले गए थे युद्ध में, ठीक है ना। कहाँ पे? तो युद्ध में। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, यानी किसके हुंकारों से। देखिए भाई शक्तिशाली हो गया कौन है यहाँ पे, यानी किसके हुंकारों से
महलों की नींव उखड़ जाती है, नींव उखड़ जाती है। तो यानी कि जनता जब हुंकार करेगा ना, ठीक, तो अच्छे अच्छे नेताओं की कुर्सी क्या होती है, हिल जाती है, यानी कि जनता के हुंकार से। ठीक है ना। अभी कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कि देखिए कुछ ग्रामर से भी क्वेश्चन है इसमें, वो भी टच करा दे रहे हैं। करे कि लंबोदर किस समास का उदाहरण है। देखिए हम पढ़ाए थे ना समास का उदाहरण कि लंबोदर किस समास का उदाहरण है। तो बाबू देखिए लंबोदर जो है ना ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। और थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक ले लीजिए, बहुव्रीहि समास यानी कि ये बहुव्रीहि समास का है, ट्रिक ले लीजिए थोड़ा सा। कहते हैं कि लंबोदर जो है ना बहुव्रीहि क्यों है, तो कहता है कि बहुव्रीहि समास का यही उदाहरण होता है, यही परिभाषा होता है कि बहुव्रीहि समास जिसमें दोनों पदों की प्रधानता नहीं होती है, न पहला पद न दूसरा पद, ये दोनों पद मिल करके एक तीसरे पद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, बहुव्रीहि समास। तो देखिए लंबा उदर यानी कि लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका उदर, लामा माने बहुत लंबा, उदर माने होता है पेट। ठीक है ना, कि लंबा पेट वाला कौन आदमी है भाई, तो गणेश। अर्थात में तीसरा पद क्या आ जाएगा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो तीसरा पद का निर्माण करता है ना, तो ये गणेश कौन सा पद हुआ, तीसरा। और ये क्या है, बहुव्रीहि समास, यानी कि तीसरा आकर के वहां पे क्या हो गया, प्रधान हो गया। क्या हो गया, प्रधान हो गया। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि आगे दसमुख शब्द किस समास का उदाहरण है। देख लो बाबू, दसमुख शब्द किस समास का उदाहरण है। ठीक है ना, किस समास का, इसे डॉट डॉट देर नहीं बुझा दे, बहुव्रीहि समास। तो ये भी हो जाएगा कौन सा समास, बहुव्रीहि। 10 है मुख जिसका, रावण। कौन सा है, रावण। 10 मुख किसका था, रावण का था। ठीक है ना। आगे कह देखिए, करे कि अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है, अनुवाद, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है। आप लोगों को क्लास में बताया था ना, भूले हैं कि नहीं भूले हैं, नहीं भूले हैं। ठीक है, देखिए जो यानी कि उपसर्ग वह शब्दांश जो किसी शब्द के कारण लगता है बाबू पहले। तो देखिए इसमें अनु प्लस वाद, तो यहाँ पे निकल जाएगा क्या, अनु, अनु क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिए, करे कि विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है, विज्ञान। आइए हिंदी भाषा में प्रत्यय देखिए, यानी कि विज्ञान में कौन से, तो विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है। ठीक है ना। तो देखिए इसके लास्ट में क्या आ रहा है, विज्ञान में सबसे पहले देखिए कि क्या आ रहा है, ज्ञा, ज्ञा में क्या है, आ, लास्ट में क्या है, न, यानी कि विज्ञान में कौन सा प्रत्यय आएगा, आन प्रत्यय आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह कि पक्षी का पर्यायवाची, पक्षी, परीक्षा लिख दिए। चलिए देखिए पक्षी, ठीक है ना, क्या करे बाबू, परीक्षा के तुम लोग का टेंशन हो गया है, इसीलिए बार बार माइंड पे आ जा रहा है। ठीक है ना, पक्षी का पर्यायवाची, ठीक है ना, पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो देखिए पक्षी का आप एक तरीका से खग भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। और देखिए परिंदा भी होता है, क्या होता है, परिंदा, ये पक्षी का ही क्या है, उदाहरण है। यानी कि इसका पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं। ठीक है ना। करे कि वाणी कब विष के समान हो जाती है बाबू, यानी कि जो वाणी है बोली, ठीक है ना, कब विष के समान हो जाती है। तो ये तो अच्छी तरह से जानते हैं, क्या जानते हैं, बोलिए, वाणी कब विष के समान हो जाती है, पढ़ाया ना गुरु नानक, यानी कि राम नाम के बिना, किसके बिना, राम नाम के बिना ये वाणी जो होती है, आवाज हमारी होती है, ये विष के समान हो जाती है। इसी पे क्वेश्चन पूछ देगा कि किसके बिना इस जगत में जन्म लेना व्यर्थ माना जाता है, तो राम नाम के बिना। ये भी पूछ सकता है कि किसके बिना, यानी किसके बिना इस जगत में
ठीक है ना। इस जगत में जन्म लेना व्यर्थ माना जाता है, ठीक है ना, व्यर्थ माना जाता है। तो देखिए राम नाम के बिना यानी कि राम नाम के बिना इस जगत में जन्म लेना क्या माना जाता है, व्यर्थ माना जाता है, ठीक है ना। तो चलिए आप यहीं तक से आपका क्लास बंद कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको फिर समझाया जाएगा। और वही फिर पहले वाली बात जो बोले है ना कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा करके घंटी भी दबाना है, ताकि इस मतलब चैनल अधिकतर बच्चे पढ़े और अधिकतर जाने, जैसे आप जान रहे हैं वैसे वो लोग भी जाने आपके माध्यम से, ठीक है ना, पढ़े और आपको हमेशा के लिए थैंक यू बोले, ठीक है ना। तो चलिए आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे क्लास की तरफ से, स्टडी इंडिया 2.0 की तरफ से, ठीक है ना। और आप सभी बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।